हेलो गाइस, हेलो, कैसे हैं आप। पिछले वीडियोस में मैंने सॉल्यूशन नाम के चैप्टर में डेफिनेशन, उनके टाइप्स और कंसंट्रेशन टर्म्स पढ़ाई। इस वीडियो में हम देखेंगे सॉल्युबिलिटी एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी। अब सॉल्यूशन ये जो है होमोजेनियस मिक्सचर है। अब उसमें कितने कंपोनेंट है? मे बी 2, 3, 4। अगर 2 कंपोनेंट है देन इट इज कॉल्ड बाइनरी सॉल्यूशन। तो बाइनरी सॉल्यूशन में 2 कंपोनेंट है। जो लार्जर कंपोनेंट रहेगा उसे हम कहेंगे सॉल्वेंट, और जो लेसर क्वांटिटी में रहेगा उसे हम कहेंगे सोल्यूट। तो सोल्यूट और सॉल्वेंट होमोजीनियसली मिक्स होते हैं, तो हम कहेंगे कि सोल्यूट सॉल्वेंट में डिसॉल्व हुआ, सोल्यूट सॉल्वेंट में सोलूबल हुआ, मतलब ये इसमें पूरी तरह समा गया। ये दोनों एक जान हो गए, यूनिफॉर्म हो गए, यूनिफॉर्म थ्रू आउट हो गए। तो अब हमें ये देखना है कि कितना सोल्यूट कितने सॉल्वेंट में डिसॉल्व होता है। ओके, तो हम अब ये जो सोल्यूट है, सोल्यूट में भी सॉलिड, लिक्विड, गैस। इन अ सेम वे सॉल्वेंट में भी सॉलिड, लिक्विड, गैस। तो अभी हम खुद को रिस्ट्रिक्ट करते हैं। वी विल सी मेनली सॉल्वेंट एज अ लिक्विड, मतलब हम भी लिक्विड सॉल्वेंट लेंगे। सोल्यूट हम कुछ भी ले सकते, मे बी सोल्यूट शुगर ले लो, सॉल्ट ले लो, लिक्विड इथेनॉल ले लो, गैस ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कोई भी एक गैस। तो हम क्या देखेंगे कि सॉलिड, लिक्विड और गैस का लिक्विड में डिसॉल्व होना। तो मैं एक सोल्यूट लेता हूं, लेट बिगिन विथ सॉलिड। तो मैंने ले लिया सोडियम क्लोराइड सॉलिड, यह एक सॉल्ट है। अब यहां पे मैंने सर्टेन क्वांटिटी, सर्टेन अमाउंट ऑफ वाटर ले लिया। वाटर क्या का काम करेगा? सॉल्वेंट का काम करेगा। मैंने पानी क्यों लिया? क्योंकि वाटर इज अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट। ये कौन है? लिक्विड है। ये कौन है? सॉलिड है। हम क्या डिसॉल्व कर रहे हैं? सोल्यूट सॉलिड को लिक्विड सॉल्वेंट में डिसॉल्व कर रहे हैं। अब मैंने NaCl इसमें डाल दिया, तो वो जो क्रिस्टल है इसमें आके डिसॉल्व हो गया, यूनिफॉर्मली मिक्स हो गया, मतलब एक जान हो गया, पूरी तरह समा गया। अब शुरुआत में डिसोल्यूशन फास्ट रहेगा, आप और ऐड करते जाइए, डिसोल्यूशन थोड़ा रेट थोड़ा स्लो हो जाएगा, एंड द टाइम विल कम नो मोर सोल्यूट विल बी डिसॉल्व। एक ऐसी कंडीशन आएगी, यह सोल्यूट इस सॉल्यूशन में डिसॉल्व नहीं होगा। उस कंडीशन को हम कहते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेटेड सॉल्यूशन मतलब क्या? वेरी क्रूशियल डेफिनेशन। सैचुरेटेड solution, it is a solution, it is a solution in which, ये मेरा which है, in which no more, अब और ज्यादा, no more solute can be dissolved, solute can be dissolved, मतलब जब सैचुरेशन आ जाता है तो सॉल्यूशन में और सोल्यूट डिसॉल्व नहीं हो सकता। तो हम ये कह सकते हैं कि इसमें जो NaCl ये ऐसा डिसॉल्व हो गया कंप्लीटली, यूनिफॉर्मली, ठीक है। तो अब हम ये कह सकते हैं कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन में, इन सैचुरेटेड सॉल्यूशन, या ऐसा कह सकेंगे सैचुरेटेड सॉल्यूशन कंटेन मैक्सिमम अमाउंट, पॉइंट टू बी नोटेड, वेरी क्रूशियल, वेरी इंपॉर्टेंट, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट dissolved in given
अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट एट गिवन टेम्परेचर। टेम्परेचर हमें कांस्टेंट रखना पड़ेगा क्योंकि टेम्परेचर बढ़ने से सॉल्युबिलिटी बढ़ती है और कम होने से सॉल्युबिलिटी कम होती है, तो हमें टेम्परेचर कांस्टेंट रखना ज़रूरी है। अब आप देखिए मैंने क्या लिखा, एट अ गिवन टेम्परेचर और गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। मैंने सॉल्वेंट कितना लिया, कितना बराबर है, वो वॉल्यूम, वो क्वांटिटी हमें नोट करनी पड़ेगी। तो गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में जो सोल्यूट है वो मैक्सिमम अमाउंट इन डिसॉल्व स्टेट में रहता है। कहाँ? इन सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन की स्पेशलिटी हो गई। अब अगर सैचुरेशन के बाद अगर आपने ये NaCl क्रिस्टल एक भी डाला तो वो डिसॉल्व होगा और इमीडिएटली इट विल प्रेसिपिटेट आउट, वह सॉलिडिफाई हो जाएगा, उसका क्रिस्टलाइजेशन हो जाएगा, वो डिसॉल्व नहीं होगा, प्रेसिपिटेशन स्टार्ट्स। तो सैचुरेशन के बाद अगर मैं सॉलिड डाल रहा हूं तो उसे कहते हैं सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो अब इतना आपको क्लियर हो गया। अब हम देखेंगे व्हाट डू मीन बाय सोल्युबिलिटी। मतलब गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में गिवन टेम्परेचर पे कितना व्हाट अमाउंट ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व, दैट क्वांटिटी इज कॉल्ड एज सोल्युबिलिटी। मिटा देता हूं, that quantity is called solubility. So very important definition आप नोट कर ले। solubility is the amount of solute in dissolved state in 1 liter of its saturated solution। उसी के 1 लीटर सैचुरेटेड फिक्स्ड क्वांटिटी, गिवन क्वांटिटी गिवन अमाउंट, तो मैंने 1 लीटर ले लिया। सोल्यूट के 1 लीटर सैचुरेटेड सॉल्यूशन में कितनी क्वांटिटी, व्हाट अमाउंट ऑफ सोल्यूट इज डिसॉल्व्ड, दैट रेशियो इज कॉल्ड एज सोल्युबिलिटी। ठीक है, इसे हम इंडिकेट करेंगे S से, S। अब ये जो अमाउंट है, ये अमाउंट ग्राम भी हो सकता है और मोल भी हो सकता है। अगर मैंने लिया ग्राम ऑफ सोल्यूट तो यूनिट हो जाएगा यूनिट ऑफ S, यूनिट ऑफ सोल्युबिलिटी हो जाएगा ग्राम पर लीटर। अगर मैंने लिया नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ इट्स सैचुरेटेड सॉल्यूशन तो यूनिट हो जाएगा मोल पर लीटर। अब न्यूमेरिकल्स में सोल्युबिलिटी अगर ग्राम पर लीटर में दी है तो उसको मोलार मास से डिवाइड कर दो, डिवाइड इट बाय मोलार मास ऑफ सोल्यूट, तो आपको सोल्युबिलिटी मिल जाएगी मोल पर लीटर में। उल्टा कर दो, मोल पर लीटर दिया है, मल्टीप्लाई बाय मोलार मास, यू विल गेट सोल्युबिलिटी इन ग्राम पर लीटर। ये सोल्युबिलिटी है, आपको चाहिए ग्राम पर लीटर में, दी हुई है मोल पर लीटर में। उधर ले जाओ, मल्टीप्लाई बाय मोलार मास ऑफ सोल्यूट। सो दिस इज अ कन्वर्शन। ये डेफिनेशन, ये यूनिट, दिस आर द यूनिट्स, दिस आर द कन्वर्शन। तो आपको न्यूमेरिकल में सोल्युबिलिटी किस में दी है, ग्राम में दी है, मोल में दी है, अकॉर्डिंगली यू कैलकुलेट। ठीक है, अब तो सोल्युबिलिटी का मीनिंग समझ गया, यूनिट समझ गया, कन्वर्शन समझ गया। अब हम देखेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग सोल्युबिलिटी। तो कौन कौन से फैक्टर सोल्युबिलिटी को अफेक्ट करते हैं, मतलब उसके वजह से सोल्युबिलिटी कम ज़्यादा होती है। सो डियर स्टूडेंट्स, देयर आर 3 फैक्टर्स। यहाँ पे टोटल 3 फैक्टर्स है। ओके, पहला फैक्टर है नेचर ऑफ सोल्यूट,
एंड सॉल्वेंट। दूसरा फैक्टर है टेम्परेचर एंड थर्ड फैक्टर इज प्रेशर। तो इस वीडियो में हम प्रेशर नहीं लेंगे, प्रेशर को हम अलग से इसके बाद नया वीडियो बनाएंगे। सो वी विल फोकस ऑन दीज टू फैक्टर्स ड्यू टू विच सोल्यूबिलिटी ऑफ सोल्यूट इन अ सॉल्वेंट अफेक्ट्स। तो सबसे पहले हम लेंगे नेचर ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट, ठीक है, ओके। अब ये पहले मैं इसको एग्जाम्पल दे देता हूँ, फिर हम देखेंगे कि कैसे। एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल सोडियम क्लोराइड, ये सॉल्ट है, ठीक है। सोडियम क्लोराइड सॉल्ट डिसॉल्व्स इन वाटर, but naphthalene balls does not dissolve in water, क्यों भाई, देखेंगे अभी 2 मिनट के बाद। अब उल्टा कर दो, naphthalene balls dissolves in benzene is a liquid, water is a liquid, okay। बट अब अगर बेंजीन में नमक डाल दो तो वो डिजॉल्व नहीं होता। NaCl salt does not dissolve in benzene। तो ये तो वाइस वर्सा हो गया, उल्टा हो गया। मतलब पानी में सोडियम क्लोराइड नमक डिजॉल्व होता है, ये नहीं होता, और बेंजीन में नैफ्थलीन डिजॉल्व होता है और नमक डिजॉल्व नहीं होता। तो भैया ऐसा क्यों हो रहा है, व्हाई दिस इज सो? तो इसका कारण है सोल्यूट और सॉल्वेंट, इनमें जो आपस में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो होते हैं, अगर इनके और इनके सेम है, सिमिलर है, एक टाइप के है, तो वो सोल्यूबल है। मतलब NaCl ये आयोनिक कंपाउंड है। इसमें देखना, ध्यान से देखना, सोडियम आयन और क्लोराइड आयन के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन है। ये सोल्यूट है, सोल्यूट इंटरैक्शन। तो इनमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम कूलम्बिक फोर्सेस भी कहते हैं। आप पानी ले लो, अब पानी क्यों नहीं, पोलार सॉल्वेंट है। पोलार मतलब पानी में जो H2O मॉलिक्यूल है उस पे डायपोल से, डायपोल मतलब इसमें 2 पोल है, ये निगेटिव पोल है, ये पॉजिटिव पोल है। इसका क्या मतलब है, पार्शियल निगेटिव, पार्टली निगेटिव, पार्टली पॉजिटिव। यहाँ पे पार्शियल निगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव। तो ऐसा ही है, दूसरा मॉलिक्यूल है ये आपका। तो यहाँ पे ये जो आप देख रहे हैं पार्शियल निगेटिव और ये पार्शियल पॉजिटिव, यहाँ पे डायपोल अट्रैक्शन है, मतलब आयन पार्शियली पॉजिटिव और पार्शियली निगेटिव में अट्रैक्शन है। ऐसा ही इनके बीच में रहेगा, ऐसा ही इनके बीच में रहेगा। तो ये कौन था, ये तो सॉल्वेंट था। तो सॉल्वेंट और सॉल्वेंट में आपस में स्ट्रॉन्ग डायपोल अट्रैक्शन है। स्ट्रॉन्ग डायपोल अट्रैक्शन को हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। तो ये सोल्यूट है, ये सॉल्वेंट। अब इनमें मतलब क्लियर डायपोल से, बराबर, पॉजिटिव पोल नेगेटिव पोल, इनमें पार्टली पोल से, मतलब इनके आपस के जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस है वो सिमिलर है। अब मैंने NaCl इसमें डाल दिया, जैसे वो गया तो एक पोल ने, पॉजिटिव पोल ने निगेटिव को खींचा। देख लो, अब देखो ये आपका मान के चलो H2O, ये H2O, ये आपका पार्शियल पॉजिटिव, ये आपका क्लोराइड आयन, ये डायपोल और ये आयन, इनके बीच में आ गया अट्रैक्शन। तो निगेटिव आयन को पॉजिटिव डायपोल ने अट्रैक्ट किया, उसी तरह पॉजिटिव आयन को निगेटिव पोल ने अट्रैक्ट किया। मतलब ये जो हुए ये सोल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन हुए,
सोल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन। इसमें क्या हुआ, इसमें डायपोल और आयन अट्रैक्शन आ गया। मतलब देखो ये कंप्लीट आयन है, ये पार्शियल आयन है, ये कंप्लीट आयन है, ये पार्शियल आयन है। तो कहने का मतलब ये तीनों भी जो फोर्सेस है ये नियरली सेम टाइप के फोर्सेस है। तो सोल्यूट सॉल्वेंट में अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस सेम सिमिलर टाइप के रहेंगे तो सोल्यूट सॉल्वेंट में प्यार रहेगा, अट्रैक्शन रहेगा, दे गेट रेडिली डिसॉल्व। तो जैसे ही ये पानी में गया तो Na+ दूर हो गया, Cl- दूर हो गया, और ये चारों तरफ से पानी से घिर गया, ये चारों तरफ से वाटर से घिर गया। तो ये सॉल्वेटेड सोडियम आयन हुए, सॉल्वेटेड क्लोराइड आयन हुए। तो हम लोगों ने रूल बना दिया, वी मेड अ रूल। क्या रूल बनाया, रूल बना दिया भैया, लाइक डिसॉल्व्स लाइक। रूल बिकम्स लाइक डिसॉल्व्स लाइक, लाइक डिसॉल्व्स लाइक। मतलब हाँ, मतलब अगर पोलार सोल्यूट है, पोलार सोल्यूट है तो पोलार सॉल्वेंट में डिसॉल्व होगा। अब ये पोलार था और बेंजीन नॉन पोलार है, मतलब इन पे डायपोल है क्या, नहीं, इनका डायपोल मोमेंट कितना है, 0। और ये कौन है, पोलार, और ये कौन है, नॉन पोलार। तो क्या पोलार नॉन पोलार में डिसॉल्व होगा, बिल्कुल नहीं डिसॉल्व होगा। अब नेफ्थलीन, क्या ये पोलार है, नहीं, ये नॉन पोलार है। अब पानी कौन है, पोलार, क्या डिसॉल्व होगा, नहीं, नॉन पोलार डिसॉल्व्स इन नॉन पोलार, पोलार डिसॉल्व्स इन पोलार। सो मतलब रूल इज लाइक डिसॉल्व्स इन लाइक। ठीक है। अब तो इस तरह ये गाड़ी आगे चलती रहेगी। अब और एक रूल याद रखना, दुनिया में जो कोई भी सॉलिड हो, लिक्विड हो, बराबर है, वही पानी में डिसॉल्व होते हैं, वही पानी में डिसॉल्व होते हैं मेनली जो पानी के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड तैयार करते हैं। मेजॉरिटी ऑफ सॉलिड्स एंड लिक्विड विच गेट डिसॉल्व इन वाटर दे फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड विथ वाटर। मतलब रूल बना लो, जो पानी के साथ सॉलिड लिक्विड हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाएंगे वो पानी में डिसॉल्व नहीं होंगे। ठीक है, ओके। अब तो हमने एक फैक्टर तो देख लिया, नाउ वी विल शिफ्ट टू द नेक्स्ट चैप्टर। ये आप अच्छे से लिख लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना, ओके। अब हम लोग सेकेंड फैक्टर देख रहे हैं। सेकेंड फैक्टर का नाम है टेम्परेचर। अब इसमें एकदम डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, ठीक है, इसमें थोड़ा सा वेरिएशन है। तो पहले मैं एक जो जनरल ट्रेंड है वो मैं आपको पहले समझा देता हूँ, ठीक है। सो नाउ वी आर सीइंग सेकेंड फैक्टर। सेकेंड फैक्टर अफेक्टिंग सोल्यूबिलिटी, लिखो टेम्परेचर। अब ध्यान से सुनो मैं क्या बोल रहा हूँ। हाँ, पहले देख लो, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सोल्यूबिलिटी, डिपेंड्स अपॉन एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। अब ये क्या चीज है, जब हम सोल्यूट को गिवन क्वांटिटी ऑफ सॉल्वेंट में डिसॉल्व करते हैं तो उस दौरान आइदर हीट इवॉल्व और एब्जॉर्ब, दैट क्वांटिटी इज कॉल्ड एज एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। अगर हीट इवॉल्व हुई तो उसे एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं और ये वैल्यू निगेटिव रहेगी, और अगर हीट एब्जॉर्ब हुई तो उसे हम एंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं और ये वैल्यू पॉजिटिव रहती है। ठीक है, तो अब एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। जैसे कैल्शियम क्लोराइड है, लिथियम सल्फेट, Li2SO4 H2O और भी NaOH, ये जितने भी सब्सटेंसेस है जब ये पानी में डिसॉल्व होते हैं तो हीट इज इवॉल्व, तो ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन हुई। डिसोल्यूशन ऑफ दीज कंपोनेंट इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन में हीट इवॉल्व हुई तो एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन निगेटिव हुआ। ऐसे रिएक्शन में, ऐसे केसेस में
जनरली टेम्परेचर बढ़ने से सोल्यूबिलिटी कम होती है। मतलब रूल, सोलूबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। मतलब जैसे आपने टेम्परेचर बढ़ाया सोल्यूबिलिटी कम हुई, मतलब एट लोअर टेम्परेचर सोल्यूबिलिटी विल बी मोर। ये किसमें? जनरली एक्सोथर्मिक रिएक्शन में। ठीक है, अब और कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। जैसे हमने लिया NaCl, KCl, KNO3, NaNO3। ये जब डिसॉल्व होते हैं पानी में तो ये सराउंडिंग की हीट एब्जॉर्ब कर लेते हैं, सराउंडिंग ठंडा हो जाता है। मतलब ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है। एंडोथर्मिक रिएक्शन में सिस्टम की हीट बढ़ती है। मतलब एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन becomes positive, becomes positive। अब ऐसे केस में क्या रूल है? ऐसे केस में जितना जितना टेम्परेचर बढ़ते जाएगा, दिस इज अकॉर्डिंग टू ली चेटेलियर प्रिंसिपल जो आपने 11th में पढ़ा है। तो जैसा जैसा टेम्परेचर बढ़ेगा इट फेवर्स मोर सोल्यूबिलिटी। तो रूल क्या हुआ? सोलूबिलिटी इंक्रीजेस विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। मतलब टेम्परेचर बढ़ेगा, सोल्यूबिलिटी बढ़ेगी। तो ये हो गया आपका डायरेक्ट रिलेशन। तो ऐसा हमें लगा शुरुआती में, लेकिन देयर इज पॉइंट टू बी नोटेड माय डियर फ्रेंड्स, पॉइंट टू बी नोटेड, सुनो अच्छे से। सोल्यूबिलिटी और एक्सोथर्मिसिटी और एंडोथर्मिसिटी के बीच ऐसा बहुत डायरेक्ट रिलेशन नहीं है। देयर इज नो डायरेक्ट कोरिलेशन बिटवीन सोल्यूबिलिटी एंड एक्सोथर्मिसिटी एंड एंडोथर्मिसिटी। फिर आप बोलेंगे सर ये क्या बोल रहे हो, क्या चल रहा है? हाँ, मैं एग्जांपल देता हूँ आपको। एग्जांपल है पोटेशियम नाइट्रेट, कैल्शियम क्लोराइड और अमोनियम नाइट्रेट। कैल्शियम क्लोराइड और अमोनियम नाइट्रेट, ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है जब डिसॉल्व होता है। ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है ये वाली, और ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है। ठीक है, अब इन दोनों केसेस में टेम्परेचर इंक्रीज होने से सोल्यूबिलिटी बढ़ी हुई पाई गई। मतलब एक एक्सोथर्मिक एक एंडोथर्मिक है। इन बोथ केसेस विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर सोल्यूबिलिटी फाउंड टू बी इंक्रीज्ड। ऐसा भी होता है। ठीक है, ओके दोस्तों।